यूपी की राजनीति में एक सवाल गूंज रहा है, चंद्रशेखर आजाद के असली निशाने पर आखिर कौन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ विपक्ष और इनके बीच तेजी से उभरता हुआ एक नाम, चंद्रशेखर आजाद रावण। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल ये है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या उनका संघर्ष सिर्फ भाषणों तक सीमित है या जमीन पर दबे कुचले समाज की आवाज बन चुका है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक निशाने पर कौन है, मायावती, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, और क्यों आज यूपी की राजनीति में उनकी मौजूदगी कुछ नेताओं को असहज कर रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण आज की राजनीति में उस वर्ग की आवाज बनकर सामने आते हैं जो सालों से सिर्फ वोट बैंक समझा गया, लेकिन असली ताकत कभी नहीं माना गया। उनकी राजनीति सड़कों से निकली है, संघर्ष से बनी है और सीधे सवाल पूछती है। यही वजह है कि उनका टकराव सबसे पहले सत्ता से होता दिखता है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार सवालों के घेरे में आती है, क्योंकि योगी मॉडल को अक्सर सख्ती और व्यवस्था के नाम पर पेश किया जाता है, लेकिन उसी व्यवस्था में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। यही वो बिंदु है जहां चंद्रशेखर आजाद खुलकर सरकार को चुनौती देते हैं। पुलिस कार्रवाई, बुलडोजर राजनीति और विरोध की आवाजों को दबाने के आरोपों पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की राजनीति सत्ता में न होने के बावजूद भी आलोचना के घेरे में आती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद मानते हैं कि समाजवादी राजनीति ने सामाजिक न्याय की बात तो की, लेकिन जमीनी स्तर पर दलित नेतृत्व को कभी पूरी जगह नहीं दी। सिर्फ गठबंधन की मजबूरी के समय याद किया गया। जबकि मायावती की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का रुख पूरी तरह नकारात्मक नहीं दिखता, क्योंकि वे मानते हैं कि मायावती ने एक दौर में दलित समाज को राजनीतिक ताकत दी, मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। लेकिन आज की चुप्पी और आक्रामक राजनीति से दूरी उन्हें निराश करती है। इसीलिए उनका असली निशाना व्यक्ति नहीं बल्कि वो राजनीति है जो समाज की आवाज को दबाकर सत्ता का खेल खेलती है। और इस पूरी तस्वीर में चंद्रशेखर आजाद खुद को एक ईमानदार, जमीनी और निडर नेता के रूप में स्थापित करते हैं, जो समझौते की राजनीति से अलग रास्ता चुनता है। अगर गहराई से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वे डरते नहीं हैं, न सत्ता से और न ही पुराने राजनीतिक ढांचों से। यही बात योगी आदित्यनाथ की सरकार को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जहां सरकार अपनी छवि मजबूत प्रशासन की दिखाती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद उसे संवेदनहीन और एकतरफा बताते हैं। अखिलेश यादव की राजनीति पर उनकी आलोचना इसलिए तेज होती है क्योंकि वे मानते हैं कि सिर्फ सरकार को कोसना काफी नहीं, विपक्ष को भी अपने भीतर झांकना चाहिए और बताना चाहिए कि वो दलित समाज को नेतृत्व में कितनी हिस्सेदारी दे रहा है। वहीं मायावती को लेकर उनका नजरिया थोड़ा संतुलित है, सम्मान भी है और सवाल भी, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना मायावती के दलित राजनीति का इतिहास अधूरा है। लेकिन आज के दौर में नई ऊर्जा और सड़क की लड़ाई की जरूरत है और इसी खाली जगह को चंद्रशेखर आजाद भरते नजर आते हैं। वे युवाओं को जोड़ते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को सीधे जनता तक ले जाते हैं और यही वजह है कि बड़े नेताओं के बीच उनका नाम अब सिर्फ एक एक्टिविस्ट का नहीं बल्कि एक विकल्प बनता जा रहा है, जो न सत्ता से समझौता करता है और न ही पुराने ढर्रे पर चलने को तैयार है। दोस्तों, आजकल यूजीसी का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला चंद्रशेखर आजाद ऐसा नेता है जो कि दहाड़े ही जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण का यूजीसी को लेकर रुख साफ तौर पर पॉजिटिव और छात्र हितैषी माना जाता है। वे शिक्षा को सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उनका मानना है कि यूजीसी जैसी संस्थाओं का काम केवल नियम बनाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि देश के हर छात्र, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के युवाओं को समान अवसर मिले। इसी सोच के कारण वे बार बार यूजीसी से जुड़ी नीतियों में पारदर्शिता, छात्रवृत्ति की समय पर उपलब्धता, रिसर्च फंड बढ़ाने और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्रण जैसे मुद्दे उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अगर यूजीसी से जुड़े फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं या उस पर दबाव बनाते हैं तो वे कई ठोस काम कर सकते हैं, जैसे गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की राशि बढ़वाना, विश्वविद्यालयों में संविदा शिक्षकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, फीस बढ़ोतरी पर रोक की मांग करना और कैंपस में जातिगत भेदभाव के मामलों पर
सख्त कार्रवाई के लिए नियम मजबूत करवाना। वे यह भी चाहते हैं कि रिसर्च और उच्च शिक्षा केवल बड़े शहरों और चुनिंदा वर्गों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव और छोटे कस्बों के छात्रों तक पहुंचे। आज के युवा उनके पीछे इसलिए दीवाने रहते हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद किताबों की राजनीति नहीं बल्कि जमीन की राजनीति करते हैं। वे छात्र आंदोलनों में सीधे खड़े दिखते हैं, पुलिस लाठी से डरते नहीं और संविधान व बाबा साहेब आम्बेडकर की बात को आसान भाषा में युवाओं तक पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी साफ, बेबाक और बिना घुमा फिराकर कही गई बातें युवाओं को जोड़ती हैं। उन्हें युवा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे सत्ता के सामने झुकने वाले नेता नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले और संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। और यही बात उन्हें आज की युवा पीढ़ी की उम्मीद बना देती है। आज की राजनीति और शिक्षा के माहौल में चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसी आवाज बनकर उभरते हैं जो सत्ता से नहीं सच से ताकत लेती है। चाहे यूपी की राजनीति हो या यूजीसी जैसे शिक्षा से जुड़े मुद्दे, उनका रुख साफ है, छात्र, युवा और दबा हुआ समाज केंद्र में होना चाहिए। यही वजह है कि युवा उनके पीछे खड़े दिखते हैं, क्योंकि वे सिर्फ भाषण नहीं संघर्ष करते हैं। सवाल पूछना, अधिकार मांगना और संविधान की बात करना उनकी पहचान है। अगर आपको लगता है कि राजनीति और शिक्षा दोनों में बदलाव जरूरी है, तो ऐसी आवाजों को समझना और सुनना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।